चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.1। उससे करने से पहले ना हम कुछ टर्म्स देखते हैं जो कि ग्राफिकल मेथड में ना बहुत यूज़ होने वाली है। सबसे पहली टर्म है आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है? देखिए बेसिकली जो एक्सरसाइज है या चैप्टर है आपका ना, ये आपका कहाँ यूज़ होता है ना प्रैक्टिकली, अगर इसके हम एप्लीकेशन देखते हैं तो ये आपका इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, फैक्ट्रीज़ वगैरह में या ट्रांसपोर्ट वगैरह में ना, इन चीज़ों में इसका यूज़ बहुत होता है। तो अगर हमको क्या करना हो, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें हमें अपना प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ करना है या प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, लॉस को मिनिमाइज़ करना होता है ना। कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जो आपके वर्कर्स हैं कंपनी में वो आपके इतने हैं और एक लिमिटेड आवर्स तक पर डे काम करते हैं, तो वो होते हैं आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो ग्राफिकल मेथड से जब हम इनका सॉल्यूशन करने जाते हैं तो जो कुछ टर्म्स हम जो पढ़ेंगे ना, बेसिकली थोड़ा उनके बारे में देखते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैपिटल जेड से। ये आपका एक्स वाई की टर्म में एक फंक्शन होगा। मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से है 5x + 2y। तो एक्स वाई में क्या है कि लीनियर फंक्शन है तुम्हारा, ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या एक्चुअल में आपका प्रोडक्शन दिखाएगा उसमें, या जो भी हम काम कर रहे हैं ना वो प्रोडक्ट्स ये दिखाएगा कि उसको हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है। तो बेसिकली ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। उसके बाद जो टर्म आती है ना दूसरी, वो क्या होती है आपकी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ये क्या होती है आपकी, ये बेसिकली ना अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ, है ना, कि इस दायरे में रह के हमको ये काम करना है। ऐसे थोड़ी ना कि अगर हमको कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको बस ऐसे ही बिना देखे बस किए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। तो ये भी आपके एक्स वाई की टर्म में होती हैं। मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कुछ आपको ऐसे दिया मिलेगा, और जनरली ना इनइक्वलिटी की फॉर्म में होती हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक रिस्ट्रिक्शन हमारे पास ये है, यानी कि जो भी आपकी ये एक्स वाई की टर्म में इक्वेशन है ये <= 100 होगी। तो एक रिस्ट्रिक्शंस है ये चीज़, है ना। और 1 2 3 कुछ भी हो सकती हैं आपकी, तो इनको बोलते हैं हम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद बेसिकली जब हम ग्राफिकली सॉल्यूशन देखते हैं इनका ना, तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन, फिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन। तो वो क्या होते हैं वो चीज़ देख लीजिए। जब हम ग्राफिकली इनको सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चंस में, तो उसका कुछ जो सॉल्यूशन आएगा या शेडेड रीजन जो आएगा ना, जैसे मान लीजिए हम ये कुछ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए लाइन वगैरह है, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कि कई बार तो ना ये आउटसाइड वाला आपका बनेगा शेडेड रीजन, है ना, और कई बार बनेगा ये ओरिजिन की तरफ वाला इस लाइन से, ठीक है। तो जो ये वाली चीज़ होगी ना, ये क्या है, एक बाउंडेड रीजन बन जाएगा आपका, है ना, एक्स वाई और इस लाइन के द्वारा बाउंडेड है। और ये आपका बनेगा अनबाउंडेड जो कि एक ओपन है। तो फिजिबल रीजन जनरली क्या होता है, जो भी आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा या जो भी हम इसको शेड करेंगे ना, इस एरिया को, जिस रीजन को हम शेड करेंगे वो आपका फिजिबल रीजन होगा। तो बाउंडेड अनबाउंडेड आप समझ गए होंगे। जनरली 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। फिर आपका मेन होता है कॉर्नर पॉइंट। थर्ड क्या होता है आपका कॉर्नर पॉइंट्स। ये क्या होते हैं आपके, जब भी आप ना एक फिजिबल रीजन तक पहुंचोगे, है ना, या बहुत बेसिकली बोल लीजिए फिजिबल रीजन में भी बाउंडेड रीजन, तो जिन भी लाइंस के द्वारा ना बाउंड रीजन जो होगा तो उनका इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा वो उसके कॉर्नर पॉइंट कहलाएंगे। जैसे ये है एक, है ना, एक ये है, एक ये है। अगर ये कोई लाइन है इसके द्वारा ये रीजन बाउंडेड है तो 1 2 3 ये 3 इसके क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो बेसिकली इन्हीं को हम सॉल्यूशन के तौर पे यूज़ करते हैं। इस जेड में एक्स वाई की वैल्यू डालते हैं, जो भी पॉइंट्स मिलेंगे। अगर मैक्सिमाइज़ करना है तो एक ऐसा पॉइंट देखेंगे इस पर हम मैक्सिमाइज मिल रहा है, हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और अगर हमको मिनिमम चाहिए तो हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे इस पॉइंट्स पे। तो बेसिकली ये जनरली आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है मैक्सिमाइज z = 3x + 4y एंड सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स x + y <= 4, x > 0 एंड y > 0। तो आपको ये रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो हमको मैक्सिमाइज कराना है। अब देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो पहले हम निकालेंगे इसके ना इस चीज़ को निकालेंगे पॉइंट, एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए हमको कॉर्नर पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसको ना सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स है x + y, इसको मैं = 4 ले लेता हूँ। आपको हर बार ऐसा करना होगा, इसको = 4 मानिए। फिर एक टेबल बनाइए जिसके हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे।
एक्स ये वाई, इसमें आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y देखिए क्या मिलेगा आपका 4। एक बार आपको y 0 रखना है तो x मिलेगा आपका 4। तो ये 2 पॉइंट्स आपको ज़रूर चाहिएंगे और इनकी हेल्प से हम ग्राफ इजीली बना सकते हैं। दूसरा उसने बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपका जो ये हमको ग्राफ बनाना है, जो चीज़ रीजन जो लेना है बाउंडेड या अनबाउंडेड, वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, यानी कि दोनों पॉजिटिव होंगे आपके एक्स वाई। वो कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मान लीजिए बना लेता हूँ मैं रफली ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब देखिए मैं मान लेता हूँ ये 1 है, 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। अब देखिए 0 4 है ना, एक पॉइंट ये हुआ, तो x 0 y 4, यानी कि ये एक पॉइंट हमको मिला। दूसरा कहता है 4 0, यानी x 4 और y 0, तो ये पॉइंट मिला। इसको आप मिला दीजिए लाइन को, है ना। तो रफली मैं बना लेता हूँ, मान लीजिए ये लाइन यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, इसकी इक्वेशन डाल दो, क्या ये x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ऑब्वियसली x ये चीज़ भी हमने फॉलो कर ली है। अब आपका रीजन क्या बनेगा, वो कैसे पता चलेगा कि हमारा रीजन ये अनबाउंडेड वाला बनेगा या बाउंडेड वाला बनेगा, यानी ओरिजिन की तरफ बनेगा या कौन सा। देखो ये पॉइंट क्या आपका, ये है 0 0, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी ये दिए है ना x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, जितनी भी यहाँ पे आपको क्या दिए होंगे सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स दिए होंगे, उनमें x y दोनों की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। जी हाँ, 0 पुट करनी है और देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू आती है या फॉल्स। अगर ट्रू आई तो आपका जो रीजन होगा फिजिबल वो टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा, और वो अगर फॉल्स आती है तो आपका टुवार्ड्स अवे द ओरिजिन होगा। अब हम चेक करते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, मैं यहाँ पे 0 0 डाल देता हूँ, तो हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4। क्या स्टेटमेंट दोस्तों ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए ट्रू ऑब्वियसली बात है कि 4 इससे 0 से बड़ा है, तो ये ट्रू हुई, मतलब आपका जो शेडेड रीजन होगा ना वो ओरिजिन की तरफ होगा। तो आपका मान लीजिए ये आपका फिजिबल रीजन हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं, 1 2 3, है ना। इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी। अब देखिए देखो हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी x 0 y 0, तो यहाँ पे मैं x 0 रखूँगा तो 0 इक्वल टू 0 ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, तो इसलिए हमारा जो शेडेड रीजन बनेगा टुवार्ड्स द ओरिजिन बनेगा। अब हमको निकालना है ये सॉल्यूशन इसका, कि किस पॉइंट पर जो हमारा z है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये पॉइंट क्या था अपना a, ये था 0,4 और b था 4,0। तो जो आपके तीनों पॉइंट आए हैं ना, इन पर चेक कीजिए z की वैल्यू क्या आती है, जिस पे मैक्सिमम वैल्यू देगा तो वही आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। चलिए z एट, मैं निकाल लेता हूँ पहले 0 4 पे, देखिए क्या बनेगा ये 3x 0 है प्लस 4y, y आपका 4 है, हो जाएगा 0 प्लस 16। उसके बाद z निकालिए आप एट 4,0, तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12। उसके बाद निकाल लीजिए z एट ओरिजिन, ये क्या देगा यहाँ से 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये तीनों पॉइंट पे हमको ना ये वाली वैल्यू मैक्सिमम मिली है ना। अगर मैक्सिमम मिलती है तो क्या होगा, वो आपका मैक्सिमाइज पॉइंट होगा, है ना। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हैंस मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इज 16 एट पॉइंट 0,4। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन सेकंड में कहता है मिनिमाइज z इक्वल टू -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, आपको ये गिवन है। तो दोस्तों वही काम करेंगे जो पहले क्वेश्चन में किया है। पहले आप इनसे ना देखो, ये एक लाइन की इक्वेशन होगी आपको, है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 8 लेनी है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 लेनी है। तो 2 लाइन्स मिलेंगी, उन दोनों के द्वारा जो कॉमन रीजन होगा ना, फिजिबल कॉमन रीजन जो होगा, उससे हम निकालेंगे सॉल्यूशन। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी गिवन है। तो z गिवन है, आपको पहले 2 लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफिकली, तो उसको देखिए कैसे करेंगे हम। इसको लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसके लिए बनाइए टेबल। एक बार क्या करोगे आप,
एक्स को 0 कर दोगे एक बार, वाई को एक्स 0 किया तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से 4, और वाई 0 किया तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से 8। उसके बाद आपकी जो दूसरी लाइन है ना 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इसकी बनाइए टेबल। जब x 0 होगा तो y क्या होगा आपका 6, और जब y 0 होगा तो x क्या होगा आपका ये 4। चलिए बनाइए ग्राफ इसका। मैं रफली बना लेता हूँ, आपको स्केल का पेंसिल का यूज़ करना है एग्ज़ाम में। ये x एक्सिस हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये y एक्सिस। x पे मैक्सिमम वैल्यू आपकी 8, तो इसको 2 मान लीजिए, 4 6 और ये 8 और ये 10। y पे आपकी वैल्यू 6, तो इसको भी आप 2 4 6 8। चलिए पॉइंट दिखाइए, अब कहाँ पे जाएंगे। पहले इस लाइन के दोनों पॉइंट दिखा दीजिए। 0 8, x 0 y 8, यानी ये वाला पॉइंट। 4 0, x 4 y 0, तो ये वाला पॉइंट। तो इनको जॉइन कर लीजिए और उस इक्वेशन को लिख दीजिए। ये हो जाएगी, ये आपकी x प्लस 2y इक्वल टू 8 वाली लाइन है। अब इसके आप दिखा दीजिए ग्राफ पे 0,4, x 0 y 4, तो ये वाला पॉइंट होगा। 6,0 y 6 x 6 सॉरी x 6 और y 0, तो यहाँ से ये लाइन दिखा दीजिए, ये ऐसे जाएगी। इसकी क्वेश्चन लिखिए क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब देखिए, अब ये पता करना है कि जिसका फीजिबल रीजन होगा वो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। देखिए दो लाइन है ना, इनके द्वारा कॉमन रीजन कौन सा होगा वो देखिए। पहले मैं इनमें ना वैल्यू चेक करता हूँ 0 0 डाल के कि स्टेटमेंट ट्रू आती है फॉल्स। देखिए ये 0 हो जाएगा आपका, ये 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 8 ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो जो इस लाइन का जो रीजन बनेगा ना फीजिबल टुवार्ड्स द ओरिजिन बनेगा। ये कौन सी लाइन है आपकी, ये वाली है, x प्लस 2 इक्वल टू 8। तो इसका मान लीजिए इस ऐसे होगा कहीं, है ना, ऐसे। और जो ये वाली लाइन है आपकी सेकंड 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, इसका कहाँ पे आएगा फीजिबल रीजन, तो 0 प्लस 0 करेंगे लेस देन इक्वल टू 12, तो ये भी आपका टुवार्ड्स द ओरिजिन हो जाएगा, यानी ये भी ऐसे हो जाएगा। तो इनके द्वारा जो कॉमन बाउंड रीजन बनेगा वो क्या होगा, देखिए यही तो होगा। अब इस बाउंड रीजन के हमको कॉर्नर पॉइंट चाहिए। देखो एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये, और एक आपका ये वाला पॉइंट होगा जो कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमारे पास ये पॉइंट भी इजीली है। ये पॉइंट क्या है आपका 0,4 है ना, 0,4 ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट आपका कितना है 4,0 है, और ये तो है ही 0 0। ये पॉइंट और निकालना अभी है ना, तभी तो चेक करेंगे सारे पॉइंट्स पे हमको, जितने भी कॉर्नर पॉइंट है ना सभी पे जेड की वैल्यू हमको निकालनी होती है, किस पे मिनिमाइज होगी। तो ये मैं निकालने जा रहा हूँ, देखिए कैसे। यहाँ से निकलेगा ये x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। आप लगा दीजिए एलिमिनेशन मेथड। तो मैं अगर इसमें से इसको फर्स्ट मानता हूँ अगर, और इसको सेकंड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड अगर मैं कर दूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 3x माइनस के 2x, यहाँ पे 0 बनेगा, इक्वल टू 8 माइनस 12 इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू तो आ गई यहाँ से 2। अब इसको किसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए x की वैल्यू 2। तो यहाँ से अगर मैं इसमें फर्स्ट में डालता हूँ 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, तो 2y इक्वल टू 8 माइनस 2 6, देन y क्या होगा अपना 3। तो ये वाला पॉइंट क्या मिला हमको 2,3। अब बारी बारी से ना रख के देखिए z में 1 2 3 इन चारों पॉइंट्स को, तो जिस पे भी हमको मिनिमम वैल्यू देगा वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं निकालता हूँ z एट 0 4। देखिए क्या बनेगा, z -3 0 प्लस 4 इंटू 4 16 बना। z एट 2 3 क्या बनेगा, -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, ये -6 प्लस 12 इक्वल टू 6 बना। z एट निकाल लीजिए 4,0 पे, क्या बनेगा आपका -3 इंटू 4, वो 0 बन जाएगा, तो -12,
और z एट ओरिजिन और निकालना है आपको बस। तो क्या बनेगा, -3 इंटू ज़ीरो प्लस 4 इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो बस ये 4 आपके कॉर्नर पॉइंट्स थे। तो देखिए किस पे मिनिमम वैल्यू है आपकी, ये 12 आ रही है ना मिनिमम वैल्यू, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो आप क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिनिमम वैल्यू इज़ -12 एट 4,0। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन थर्ड में कहता है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स आपको ये गिवन है। तो यहाँ से दो लाइन की इनइक्वालिटी हमको गिवन है, हम इसको मान लेते हैं कि ये 3x प्लस 5 इक्वल टू 15 है और 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको ये गिवन है। तो मान लीजिए 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 है, तो उसके लिए पॉइंट्स निकालिए। जब आपका x 0 होगा तो y क्या बन जाएगा आपका यहाँ से 3, और जब y 0 होगा तो x क्या बन जाएगा 5। ऐसे जो सेकंड लाइन है 5x प्लस 2y, इसको मान लीजिए इक्वल टू 20। तो यहाँ से क्या होगा, ये x से y, x 0 होगा तो y बनेगा 5, और अगर y 0 होगा तो x बनेगा आपका ये 2। अब ग्राफ पे दिखाइए इनको। चलिए मान लीजिए हम रफली बना लेते हैं यहाँ पे x एक्सिस ये, y एक्सिस ये ओरिजिन है। अब देखिए इस लाइन का मैं पहले बनाना जा रहा हूँ ग्राफ। पहला पॉइंट है 0 3, x 0 y 3। तो पहले मैं ये बना लेता हूँ। मान लीजिए x पे ये, x पे मैक्सिमम वैल्यू है 5, तो 1 2 3 4 5, और y पे मैक्सिमम वैल्यू वो भी आपकी 5 है, तो 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट आपका 0 3, x 0 y 3, तो यहाँ पे होगा। सेकंड है आपका 5 0, x 5 y 0, ये वाला। तो इसको मिला दीजिए यहाँ से, इसकी इक्वेशन लिख दीजिए। ये है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। अब सेकंड वाली लाइन दिखाइए। पॉइंट है 0 5, x 0 y 5, यहाँ पे होगा। फिर x 2 y 0, x 2 y 0 यहाँ पे होगा। अब इसको मिला दीजिए। तो ये जो लाइन है ये आपकी है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब देखिए इस लाइन को जो हमने पहले ड्रॉ किया है ना, उसका जो रीजन होगा, सीरीड रीजन, वो किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन से बाहर की तरफ होगा। वो देखिए यहाँ से पता चलेगा। अगर मैं इसमें ना एक्स वाई की वैल्यू 0 0 डालता हूँ तो स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, ट्रू होगी ना। और अगर मैं यहाँ पे भी एक्स वाई की वैल्यू 0 0 डालता हूँ तो ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। 0 लेस देन इक्वल टू 15 एंड 0 लेस देन इक्वल टू 10। तो दोनों का ही जो पोर्शन आएगा ना, वो टुवार्ड्स द ओरिजिन आएगा, सीरीड रीजन। तो हमको कॉमन देखना होगा, तो कॉमन आपको ये मिलेगा। देखिए इसका इस तरफ आएगा ऐसे, और इस लाइन का पूरा इस तरफ आएगा। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, यहाँ से ये कॉमन होगा। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देखिए क्या क्या होंगे, 1 2 3 4, एक ये वाला पॉइंट भी होगा। तो ये तो हमको पता है क्या है, ये पॉइंट x 0 है y 3 है, यहाँ पे क्या है x 2 है y 0 है, ये आपका ओरिजिन 0 0 है। ये पॉइंट कहाँ से निकलेगा, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से। तो चलिए ये पॉइंट मैं निकालने जा रहा हूँ। तो इसको मैं मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, है ना। तो क्या बनेगा इक्वेशन, 15x प्लस 25 इक्वल टू 75। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको मैं 3 से कर देता हूँ। अब फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए, तो ये कैंसिल, यहाँ से बनेगा 19y और यहाँ से बनेगा आपका ये 40, तो 45 सॉरी। तो y आया आपका 45/19। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो 3x क्या होगा यहाँ से 15 माइनस, और जी ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या होगा आपका यहाँ से,
ये बनेगा 285 माइनस 225, जो कि बनेगा यहाँ से आपका ये 60/19। तो 3x इक्वल टू 60/19, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी आपकी 20/19। तो जो ये वाला पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, x तो बना 20/19 और y बना 45/19। अब हमको जो है ना z है, इसमें ये चारों पॉइंट्स 1 2 3 4 पॉइंट्स रख के बताना किस पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो चलिए मैं निकालता हूँ पहले z एट 0 3, 5 × 0 प्लस 3 × 3, ये बना आपका 9। z एट 0 0, ये ओरिजिन है ना, तो यहाँ पे z क्या हो जाएगा आपका 0 0 हो जाएगा। और z निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे एट 2, 0, ये आपका 10 होगा। उसके बाद ये पॉइंट और बच गया है z एट 20/19 और 45/19, तो 5 × x प्लस 3 × y, ये बनेगा आपका, ये 100 होगा और ये 19, तो 19 एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका 2 3 5। तो आपकी ना देखिए 9 10 0, ये तो ये वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी सबसे ना, चारों से। तो आपका क्या आंसर होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी आपकी कितनी है 235/19 एट पॉइंट 20/19 45/19। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन 4 में कहता है मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 5 सच दैट x प्लस 3y इक्वल टू 3, x प्लस y इक्वल टू 2, xy इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको गिवन है। तो चलिए इसको हम लाइंस की क्वेश्चन मानते हैं, इनइक्वलिटी को इसको लेट कर लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 3, तो यहाँ से इसके पासिंग पॉइंट निकाल लेते हैं 2। अगर मैं x को 0 डालता हूँ तो y क्या बनेगा आपका 1, और मैं अगर y को 0 डालता हूँ तो x बन जाएगा 3। अगली लाइन आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसके निकाल लीजिए पासिंग पॉइंट। x जब 0 होगा तो y 2 और जब y 0 तो x 2। बना लीजिए इसका ग्राफ, ये x हो गया, ये y हो गया, ये ओरिजिन हो गया। देखिए x पे मैक्सिमम वैल्यू है 3, तो 1 2 3, और y पे है आपकी 2, तो ये 1 मान लीजिए, ये 2, ये 3, 1 2 3। अब पहले इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम। पहला पॉइंट है 0 1, x 0 y 1, अगला है 3 0, x 3 y 0। तो ये यहाँ से लाइन आपकी निकल जाएगी, जिसकी इक्वेशन क्या है आपकी यहाँ से x प्लस 3y इक्वल टू 3। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, उसका पहला पॉइंट 0 2, x 0 y 2, ये वाला 2 0 x 2 y 0। तो इसको यहाँ से निकाल लीजिए। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए इनका जो शेड रीजन होगा किस तरफ होगा वो हम देखते हैं यहाँ से। तो अगर मैं इसमें 0 वाली पुट करता हूँ तो स्टेटमेंट क्या बनती है, 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 3, फॉल्स बन जाएगी, और ये भी आपकी फॉल्स बनेगी, 0 ग्रेटर इक्वल टू 2। तो अगर फॉल्स होती है तो क्या होता है, जो शेड रीजन होता है ना वो अवे होता है ओरिजिन से, है ना। तो इस लाइन का भी इस तरफ होगा मान लीजिए, और इस लाइन का भी इस तरफ होगा। तो दोनों का कॉमन रीजन क्या बना वो देखिए ध्यान से। देखो इसको अगर मैं लेता हूँ ना तो यहाँ से ऐसे जाएगा और इसका ये जाएगा ऐसे। तो जो ये वाली लाइन आपकी निकल के आ रही है ना, ये जो ये है, ठीक है, तो इसका ये वाला जो रीजन होगा ना ऐसे, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा आपका, ठीक है, दोनों में कॉमन हो जाएगा। ये पॉइंट हमको पास करना पता करना है, 1 2 3, ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए निकालते हैं। ये नहीं, ये वाला होगा आपका ये कॉमन, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला पोर्शन आपका कॉमन हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ये वाला, यानी कि ये अनबाउंडेड रीजन बनेगा। अब मिनिमाइज़ करना है। देखिए अगर मैक्सिमाइज पूछा होता ना तो अनबाउंडेड के केस में आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते,
क्योंकि हमको पता ही नहीं है वो रीजन कहाँ तक बाउंडेड है, किस पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो 1 2 3 ये 3 पॉइंट आपके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। ये कितना आपका, ये है 0 2, ये कितना है, ये है 3 0, और ये वाला भी निकालते हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन से। इसमें से ये वाली घटा दीजिए इक्वेशन, तो 3y माइनस वाई, देखो ये तो 0 हो जाएगा, x माइनस एक्स, 3y माइनस वाई 2y इक्वल टू 1। तो यहाँ से y क्या बना आपका 1/2, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो x प्लस 1/2 बराबर 2, तो x बनेगा 2 माइनस 1/2 जो कि बना आपका 3/2। तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा आपका यहाँ से 3/2, 1/2। अब 0,2 3/2 1/2 और ये 3 0, इन तीनों पॉइंट पे हम z की वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखिए z एट 0,2 क्या बनेगा आपका 3 0 प्लस 5 इंटू 2, ये बना 10। z एट 3/2 1/2, 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, 9/2 प्लस 5/2 14 जो कि बना 7। उसके बाद z निकाल लीजिए एट 3,0, तो 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0, तो ये बनेगा आपका 9। अब देखिए मिनिमम वैल्यू पूछी थी उसने, है ना, तो मिनिमम कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली मिनिमम होगी ना, ये 7। तो आपका आंसर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इज 7 एट द पॉइंट 3/2 1/2, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 5 में कहता है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स आपको गिवन है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, x y लेस देन इक्वल टू 0। तो इनको पहले ना मैं इनइक्वलिटी से क्वेश्चन बनाता हूँ, और x प्लस 2y इक्वल टू 10 ये लिख लेता हूँ। इस लाइन के ये दो पासिंग पॉइंट मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। x को जब मैं 0 डालता हूँ तो y क्या मिलेगा 5, और जब y को 0 डालता हूँ तो x मिल जाएगा आपका यहाँ से 10। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। इसके दो पासिंग पॉइंट देखिए, x को जब मैं 0 डालता हूँ तो y कितना मिलता है हमको 15, और जब y को मैं 0 डालता हूँ तो x मिलता है 5। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये हो गया x, ये y, x पे मैक्सिमम वैल्यू है 10 तक, तो इसको मैं ना 2 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 और ये 12, और y पे है 15, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 का, 3 6 और ये 9 12 15, तो 3 ले लीजिए, यहाँ पे 6 9 12 और ये 15। अब इस लाइन का देखिए पहला पासिंग पॉइंट है 0 5, x 0 y 5, तो y कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है ना 5, और जी दूसरा पॉइंट है x 10 y 0, x 10 y 0 ये वाला। तो इसको मैं अगर मिला देता हूँ यहाँ से, तो ये वाली इक्वेशन क्या है अपनी, x प्लस 2y इक्वल टू 10। सेकेंड वाली में है पहला पॉइंट 0 15, x 0 y 15, सेकेंड पॉइंट है x 5 y 0, तो x 5 यहाँ पे होगा कहीं, तो इन दोनों को मिला दीजिए। ये वाली कौन सी लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब देखिए अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूँ x y दोनों, तो स्टेटमेंट ट्रू बनती है, ये भी ट्रू बनती है, दोनों ट्रू बनती हैं, तो मतलब ओरिजिन की तरफ इनका ऐसे वो शेडेड पोर्शन आएगा दोनों का, तो उसमें जो कॉमन रीजन बनेगा ना वो ये बना। उसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होंगे देखिए, एक तो ओरिजिन होगा, एक ये वाला पॉइंट होगा जो कि क्या आपका 5 0 है, एक ये वाला पॉइंट होगा जो कि आपका 0,5 है, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट होगा, ये तो 0 0 है ओरिजिन। इसको मैं निकाल लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट क्या है,
इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है। अब देखिए, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो क्या बनेगा? ये ऊपर को ऐसे लिख लीजिए, ऊपर वाले क्वेश्चन को, ये बना। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये -5x, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये माइनस का 20, तो x मिला यहाँ से 4। इसके वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, 4 + 2y = 10, 2y = 6 और y = यहाँ से ये 3। तो ये वाला पॉइंट हुआ आपका 4,3। अब z हमको चाहिए मैक्सिमम, तो इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालिए। z at 0,5 क्या बनती देखिए, 3 × 0 + 2 × 5, 10 बनी। z at 0, 0 ये आपकी 3 × 0 + 2 × 0, 0 बन जाएगी। z at फिर आपका क्या, ये ले लीजिए 5, 0, तो 3 × 5 + 2 × 0, 15 बनी। z at 4,3 ये क्या बनेगा आपका, 3 × 4 + 2 × 3, ये 12 + 6 = 18। अब मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी, देखिए किस पे आ रही है आपकी, इसी पे आ रही है ना, 4, 3 पे। तो क्या आंसर होगा आपका, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 18 at पॉइंट 4,3। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 में गिवन है मिनिमाइज z = x + 2y, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स आपको गिवन है 2x + y ≥ 3x + 2y ≥ 6 एंड xy = 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं ये गिवन है हमारे पास 2x + y = 3, तो इसके 2 पासिंग पॉइंट मान लीजिए होंगे x y। अगर x में 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो y क्या मिलता है 3, और y 0 पुट करता हूँ तो x क्या मिलेगा यहाँ से 3/2। अगली इक्वेशन है x + 2y = 6। इसके 2 पासिंग पॉइंट देखिए x y। अगर x को मैं 0 पुट करता हूँ तो y क्या मिलेगा यहाँ से 3, y को 0 पुट करता हूँ तो x 6। चलिए ग्राफ बना लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो ये x हो जाएगा, ये y। x पे मैक्सिमम है 6, तो 1 2 3 4 5 6, और y पे जा रहा आपका मैक्सिमम 3, तो 1 2 3 4। इस लाइन को ड्रॉ करिए। पहला पॉइंट है 0 3, x 0 y 3, ये वाला है। नेक्स्ट है 3/2 0, x है 3/2, यानी कि आपका यहाँ पे होगा 3/2 बोले तो 1.5, यहाँ पे होगा ये पॉइंट। तो इसको मैं अगर मिलाता हूँ तो ये वाली लाइन मिल जाएगी, 2x + y = 3। नेक्स्ट लाइन है, उसमें पहला पॉइंट है 0 3, x 0 तो y 3, यानी ये मिल गया सेम। और नेक्स्ट है 6 0, ये वाला, तो यहाँ से ये लाइन इस तरह से चली जाएगी। इसकी इक्वेशन है x + 2y = 6। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह में x y 0 डालता हूँ तो स्टेटमेंट भी फॉल्स बनती है और स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स बनती है। तो इस लाइन का जो पोर्शन होगा ना शेडेड वाला, वो फिजिबल रीजन होगा, वो कैसे होगा, ओपन होगा, और इस वाली का भी ओपन होगा ऐसे। तो दोनों का कॉमन कहाँ से बनेगा, देखिए कॉमन की बात जब आती है तो कॉमन कैसे पता करेंगे कहाँ से बनेगा, तो आपका ये वाला होगा ना कॉमन, है ना, यानी कि ये वाला यहाँ से ऐसे, देखो इसका भी बनेगा ऐसे, है ना। तो कॉमन कौन सा हो जाएगा, ये होगा दोनों में कॉमन, क्योंकि ये वाला तो इसमें कॉमन नहीं आएगा ना। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या बनेंगे, केवल 2 ही पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट्स। ये आपका क्या है 0 3, और ये क्या आपका यहाँ पे 6 0। तो इन दोनों पे चेक करेंगे किस पे मिनिमम वैल्यू होगी। तो देखिए जब मैं निकालता हूँ z at 0 3, क्या बनता है z x 0 + 2y = 6, और जब z निकालता हूँ मैं at 6 0, तो z बनता है आपका 6 + 2 × ये आपका 0, ये 6। तो ये दोनों पे ही आपकी मिनिमम वैल्यू देगा यहाँ से, है ना।
तो क्या लिखेंगे हम, हैंस मिनिमम वैल्यू इज 6 एट 2 points 0 3 एंड 6 0। ये आपका आंसर। क्वेश्चन 7th में कहता है सो दैट द मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट मोर देन 2 points। अभी इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो मिनिमम वैल्यू है ना जेड की वो 2 points पे हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में ना 7 8 9 10th में दिखाना है कि 2 से ज़्यादा पे भी हो सकती है। तो हमको गिवन है 7th में मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज बताना है जेड का, जो कि 5x + 10y है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन है। ये आपको यहाँ पे 3 लाइन्स गिवन है अब की बार। तो सबसे पहले क्या है, हम 3 लाइन्स की इक्वेशन बनाते हैं, पासिंग पॉइंट्स निकालते हैं और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए लेट कर लेता हूँ मैं ये x + 2y = 120। तो ये इसके 2 पासिंग पॉइंट हो जाएंगे। अगर x 0 होगा तो y कितना होगा आपका 60, और y अगर 0 होगा तो x क्या हो जाएगा आपका 120। अगली आपकी x + y = 60। यहाँ पे देखिए अगर x 0 होगा तो y क्या होगा 60, y अगर 0 होगा तो x 60 होगा। उसके बाद जो आपको गिवन है वो है x - 2y = 0। इसका देखिए अगर x 0 है, x अगर 0 है तो y क्या होगा 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम ना 2 पॉइंट्स और निकालते हैं कुछ, जिनसे कम से कम हमको ना ओरिजिन से अलावा 2 पॉइंट और पता चलें। अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से 20 ले लेता हूँ, या फिर 10 ले लीजिए, कोई भी 10 ली मैंने x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 5 बन जाएगी ना। x = 10 अगर लेते हैं तो 2y = क्या बनेगा, देखिए 10 = 2y, तो y क्या बनेगा यहाँ से 5 बन जाएगा। और अगर मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू 20 ले लेता, ठीक है, तो y क्या बनेगा यहाँ से 10 बन जाएगा। ठीक, तो ये 2 पॉइंट हमारे पास काफ़ी हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम रिप्रेजेंट करते हैं इन लाइंस को तीनों को। तो मान लीजिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, x y ये ओरिजिन है। पहली इस लाइन को बनाते हैं, चलो 0 60। तो पहले हम दोनों पर देखिए कैसे लेंगे डिस्टेंस। x पे मैक्सिमम आपका 120, तो हम ना 10 10 करके ले लेते हैं ना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101 120। y पे मैक्सिमम कितना है आपका 60 है, तो यहाँ पे भी 10 करके ले लीजिए, 10 20 30 40 50 और ये 60, 20 30 40 50 60, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, अब देखिए इस लाइन का पहला पॉइंट है 0 60, x 0 y 60, तो ये वाला होगा पॉइंट। उसके बाद x 120 y 0, ये वाला मिला दीजिए इसको। चलो मैं स्केल से मिला देता हूँ यहाँ पे, ये लाइन हो गई है। उसके बाद देखिए जो ये वाली लाइन है ना, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, 0 60 60 0, x 0 y 60, तो ये वाला पॉइंट होगा। फिर क्या है x 60, ये वाला y 0, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, ये लाइन बनेगी। उसके बाद थर्ड लाइन जो आपकी बन रही है ना वो ये है, एक तो 0 0 है, फिर ले लीजिए x 10 y 5, x 10 है तो y 5 है, तो मान लीजिए यहाँ कहीं होगा वो पॉइंट। अगला ले रहे हैं x 20 y 10, तो ये यहाँ पे होगा, तो यहाँ से एक लाइन बना दीजिए तीनों पॉइंट से, तो मान लीजिए ये वो लाइन होगी। अब देखिए तीनों लाइन हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये देखेंगे, इनको लिख दीजिए कौन सी है। ये लाइन थी आपकी ये वाली, x + y = 60, ये वाली थी आपकी x + 2y = 120, और ये वाली आपकी क्या बनी है x - 2y = 0। अब देखिए ये दोनों लाइन में अगर मैं 0 0 पुट करता हूँ x y, तो ये आपका ट्रू आता है, लेकिन ये आपका क्या ये आपका ट्रू होगा, ये आपका फॉल्स होगा। यानी 120 वाली लाइन जो होगी ना ये है, इसका जो शेडेड पोर्शन आएगा वो आपका टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा ना, ऐसे मैं भी वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। और जो ये वाली लाइन है इसका होगा अवे,
ऐसे, ठीक है, ऐसे कहीं होगा। अब इसका कैसे पता करते हैं, जो लाइन ओरिजिन से ही निकल गई है, कि इस तरफ होगा इस तरफ होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्टकट, कि अगर इसकी इक्वेशन ना ऐसे है, किस फॉर्म में है आपकी, ऐसे ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन देखना है, लेस देन का है या ग्रेटर का है। अगर ये साइन आपका लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो आपका जो शेड पोर्शन लेना है ना आपको, वो लेना होगा आपको अपर वाला, इस लाइन के अपर वाला, ठीक है। और अगर ये वाला साइन आपका ऐसे होगा तो आपका इस लाइन से नीचे की तरफ वाला आपको रीजन शेड लेना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन है, ये कितने इक्वल टू 0 है, तो आपका इस लाइन का पोर्शन ऐसे आएगा। देखिए क्या इन तीनों लाइन का कॉमन पोर्शन क्या बनता है वो देखिए। देखो इसका जो था इस तरफ था, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, तो जो ये वाला पोर्शन बनेगा ना आपका, ये वाला आपका कॉमन पोर्शन बनेगा, बाउंडेड रीजन जो है। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे इसके, एक तो ये होगा कॉर्नर पॉइंट, एक ये होगा, एक ये है, एक ये है, ये 4 आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इनको निकाल लीजिए। ये कैसे होंगे देखिए, ये वाला पॉइंट क्या आपका, देखो एक्स तो क्या यहाँ पे 40 है और वाई क्या यहाँ पे ये 20 है, तो ये वाला पॉइंट आपका 40 20 हम देख पा रहे हैं। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो वहाँ से इजीली दिख जाएंगे ये। और ये वाला पॉइंट क्या आपका देखिए, ये है आपका यहाँ पे ये 50 दिख रहा है यहाँ पे तो, और यहाँ पे क्या है 30 है ना, 30 हो सकता है, लेकिन चलो इसको निकाल लेंगे हम अभी ना। तब तक ये देखिए ये क्या है आपका 60 है 0, और ये क्या यहाँ पे आपका 120 और ये 0। ये वाला पॉइंट निकालते हैं इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से, ठीक है। ये वाला भी निकाल लेते हैं अभी, ठीक है, हो सकता है हमको देखने में मिस्टेक हो जाए। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ, मान लो ये वाला पॉइंट, इसको नाम ए दे दीजिए, इसको बी। तो ए किस लाइन के बीच का है, इंटरसेक्शन है x माइनस 2y और x प्लस 2y इक्वल टू 120। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, सिंपली ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो x प्लस एक्स 2x हो जाएंगे, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, बराबर 120। तो x के मिला यहाँ से 60, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। तो 60 माइनस 2y इक्वल टू 0, 60 इक्वल टू 2y, तो y बना आपका 30। तो 60, 30, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 60, 30। पॉइंट बी क्या होगा आपका, ये वाला आपका x प्लस वाई 60 और ये x माइनस 2y इक्वल टू 0 के बीच का, ठीक। तो यहाँ से देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2y सॉरी, और x प्लस वाई इक्वल टू 60। सिंपली माइनस कर देता हूँ मैं, ये कैंसिल, ये बनेगा -3y इक्वल टू -60, तो y बनेगा आपका 20 बनेगा, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। तो ये था x प्लस 20 इक्वल टू 60, तो x बराबर यहाँ से 40 बन रहा है, तो ठीक है, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब देखिए z की वैल्यू निकालिए इन चारों पॉइंट्स पे, फिर देखते हैं किस पे मैक्सिमम आता है किस पे मिनिमम, दोनों बताना हमको, मिनिमम वाली भी और मैक्सिमम वाली भी। तो मैं चलो निकालना चाहता हूँ यहाँ पे कि z का वैल्यू। देखिए z एट, पहले निकालते हैं इस पर 40, 20। देखो 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, 200 प्लस 200 इक्वल टू 400। z एट 60, 30 इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, जो पॉइंट ए है, ये होगा आपका 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, 300 प्लस 300 जो कि 600 हुआ। z एट निकाल लीजिए अब 60, 0, 5 इंटू 60 प्लस ये 0 बन जाएगा जो कि ये बना 300। z निकाल लीजिए अब आप 120 0 पे, तो 5 इंटू 120 प्लस वो 0 ही बन जाएगा, तो ये आपका 600। अब देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी, मिनिमम तो आई है 300 और मैक्सिमम आई है 600, जो कि 2 पॉइंट्स पे है ना, एक 60 30 पे भी है और 120 0 पे भी है। तो आप क्या लिखोगे, मिनिमम वैल्यू आपकी जो है वो है 300, हैंस मिनिमम वैल्यू इज़ 300 एट 60 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 600 एट पॉइंट्स, एक तो है आपका 120 0 और दूसरा क्या आपका 60, 30। तो ये आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन 8 में कहता है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज निकालिए z इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, आपको ये गिवन है। यहाँ पे भी आपको 3 लाइन्स दी हैं। ऐसे क्वेश्चन है जैसे 7th है, तो चलिए निकालते हैं। पहले लेट में कर लेता हूँ x प्लस टू वाई इक्वल टू 100। तो इसका पासिंग पॉइंट क्या बनता है वो देखिए। x को जब मैं 0 डालता हूँ तो y बनता है 50 और y को 0 डालता हूँ तो x बनेगा 100। यहाँ पे इसको देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसके हमको 3 पॉइंट्स निकालने होंगे। एक्स वाई देखिए, जब मैं x को 0 डालता हूँ है ना, तो y 0 मिलेगा। अब अगर मैं x को मान लेता हूँ, x अपना है 100, तो y कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना y। देखिए अगर मैं x यहाँ पे 100 डालूँगा तो ये 200 इक्वल टू ये y उस तरफ चला जाएगा। और अगर मैं x डाल लेता हूँ मान लीजिए 50, तो ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब एक और रहेगी आपकी ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। यहाँ पे भी आप सेम कीजिए, x को पुट कर दीजिए एक बार 0, तो y क्या मिलेगा यहाँ से 200। और जब y को 0 पुट करता हूँ तो x मिलेगा 100। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो बनाइए ग्राफ। चलिए मैं यहाँ बना लेता हूँ ग्राफ। ये x एक्सिस है मान लीजिए, ये y है। इस लाइन को देखिए, पॉइंट है पहला 0 50। तो पहले हम ना ये बता लेते हैं कितने का डिफरेंस लें। x पे मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 100, तो x पे मैं 10 10 कर लेता हूँ ना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। y पे आपका मैक्सिमम जा रहा है 200, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मान लीजिए 20 20 का। ठीक है, 20 का नहीं ले लेता हूँ, 50 का ले लेता हूँ चलो। ठीक है, ये 50, ये मान लीजिए 100 और ये मान लीजिए 150 और ये 200। ठीक है, ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। आप स्केल से ग्राफ पे करोगे ना तो और अच्छा बनेगा ग्राफ। अब चलिए अब दर्शाते हैं। ठीक है, पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है 0 50 इस लाइन का, x 0 y 50, तो x 0 y 50 ये वाला हो गया। ठीक है, फिर है x 100 y 0, x 100 y 0, तो इस लाइन को मिलाइए। चलिए ये हो जाएगी लाइन। इसकी क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है आपकी x प्लस 2y इक्वल टू 100। उसके बाद जो है ये वाली लाइन है x 0 y 200, तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट x 100 y 0, तो इन दो पॉइंट्स को मिला दीजिए और इस लाइन की क्वेश्चन भी लिख दीजिए। तो ये वाली लाइन जो है इसकी क्वेश्चन क्या है, ये रही 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। ये लाइन और बचती है आपकी 0 0, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा x 100 y 200, x 100 y 200, तो कौन सा पॉइंट होगा ये आपका, मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, उसके बाद x 50 y 100, x 50 y 100, तो यहाँ पे कहीं होगा ये पॉइंट। ठीक है, अभी तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो ये आपका थर्ड लाइन बन जाएगा। ठीक है, इसकी क्वेश्चन लिख दीजिए क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में थी हमारी, देखिए ये इस फॉर्म में थी ax माइनस बी वाई लेस दैन इक्वल टू 0। तो जो इसका लाइन का जो आएगा ना शेडेड पोर्शन, वो किस तरफ होगा, देखिए किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ऐसे है ना, ऐसे। और जो ये वाली लाइन है और जो ये वाली लाइन है, इनका कहाँ पे होगा, इसमें 0 पुट किए करके देखिए तो स्टेटमेंट फॉल्स आएगी, ये ट्रू आएगी। तो 200 वाली जो है ना, ये इसका तो होगा टुवार्ड्स द ओरिजिन, और इस लाइन का क्या होगा, अवे द ओरिजिन, और इसका कहाँ पे हो जाएगा, अपवार्ड। तो ये वाला जो पोर्शन देखिए आप ध्यान से, ये वाला लाइन तीनों लाइन का कॉमन पोर्शन बनेगा, जो कि एक बाउंडेड रीजन है। ठीक है, 1 2 3 4, ये इनके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। देखो ये पॉइंट तो हमको पता है 0 200 है, ये भी पता है 0 50 है, ये निकालना और ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ पहले। ये पॉइंट है आपका 2x माइनस वाई
और x प्लस 2y 100 इसका इंटरसेक्शन। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस 2y इक्वल टू 100। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ये बन जाएगा आपका 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। ऐड कर दीजिए तो यहाँ से x मिल जाएगा आपका 20, x20 को इसमें पुट कर दीजिए तो y क्या हो जाएगा आपका 220 40, तो y हो जाएगा 40। ठीक, तो x20 y 40, नहीं 40 कैसे जाएगा ये ठीक है। हाँ, ये वाला पॉइंट आ जाएगा ये निकल के ना, तो ये क्वेश्चन इस लाइन की थी, तो ये वाला पॉइंट बनेगा आपका x20 y 40। ठीक है, 20 40, इसको मैं ए पॉइंट दे देता हूँ नाम, इसको बी। ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पे देखिए, ये आपका इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन 2x प्लस वाई। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 और वो है आपकी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। सिंपली ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। 4x इक्वल टू 200, तो x मिलेगा आपका यहाँ से 50, x 50 इसमें डाल दीजिए तो y क्या मिल जाएगा आपका यहाँ से 100। तो x 50 है और y आपका ये 100 निकल के आ जाएगा। तो a b एक पॉइंट ये है और एक ये है, ये बने आपके कॉर्नर पॉइंट्स। तो इन पे निकालते हैं अब चलिए z की वैल्यू। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ z एट 0 200। ठीक है, देखिए z है आपका x प्लस 2y, तो 0 प्लस 2 इंटू 200, ये बनेगा आपका 400। फिर निकाल लीजिए z एट 0 50, ये बनेगा आपका 0 इंटू 2 इंटू 50, ये आपका 100। उसके बाद निकाल लीजिए z एट 20 40, क्या बनेगा आपका 20 प्लस 2 इंटू 40, 20 प्लस 80 इक्वल टू 100। उसके बाद z एट निकाल लीजिए 50 100 पे, तो z बनेगा आपका 50 प्लस 2 इंटू 100, ये बनेगा आपका 50 प्लस 200 250। अब हमको बताना क्या था, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। तो देखिए 2 पे क्या है, मिनिमाइज है। ठीक है, ये रहा इधर है ना, और इस पे क्या है, एक पॉइंट पे मैक्सिमाइज है। तो लिखेंगे आप मिनिमम वैल्यू इज़ 100 एट पॉइंट्स। पहला तो है 0 50 और दूसरा क्या है आपका 20 40। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 400 एट पॉइंट 0, 200। तो ये आपका आंसर हो गया। अब एक बात देखिए दोस्तों, जब हमने निकाल लिया ना मिनिमम वैल्यू, तो किस इस पॉइंट्स पे आई थी ना, 2 पॉइंट्स पे 0 50 और 20 40 पे। तो क्या है कि इन दो पॉइंट्स जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ना, ये वाला पूरा लाइन, इस पूरी लाइन पर क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, पूरी लाइन ये। ठीक है, तो इसलिए क्या था, मिनिमम वैल्यू जो है ना मोर देन 2 पॉइंट्स, तो जितने भी पॉइंट्स लाइन पे होंगे वो सारे मिनिमम वैल्यू देंगे। इसलिए आपका ये क्वेश्चन उसी के अंदर आता है कि मोर देन 2 वैल्यू मिनिमाइज हो सकती है, ऐसे मैक्सिमम भी हो सकती है 2 से ज़्यादा पॉइंट पे। ऐसे जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आया था ना कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी 2 पॉइंट्स पे थी। इसका मतलब क्या है कि इन 2 पॉइंट से जो जॉइन करने वाली लाइन है ना 120 0 और 60 30, तो देखिए 60 30 ये है और ये, यानी कि जो ये लाइन है, इस लाइन पे हर एक पॉइंट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो मोर देन 2 पॉइंट्स गिव मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 9 में कहता है मैक्सिमाइज z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, हमको ये गिवन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी 3 लाइन्स
मिलेंगी हमको x प्लस 2y इतने इक्वल टू 6, x प्लस 5 इतने इक्वल टू 5 एंड x इतने इक्वल टू 3। तो चलिए वही काम करते हैं, पहले तीनों लाइन्स हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफिकली। x प्लस 5 x प्लस वाई इक्वल टू 5 मान लेते हैं। यहाँ से पासिंग पॉइंट क्या मिलेंगे, जब x 0 होगा तो y 5, जब y 0 होगा तो x 5। उसके बाद ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। यहाँ से देखिए जब x 0 होगा तो y क्या मिलेगा 3, और जब y 0 होगा तो x मिल जाएगा 6। ये x कितने इक्वल टू 3 है, यानी कि x इक्वल टू 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ग्राफ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी सारी चीज़ें। ये y एक्सिस हो गया, ये x हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, x पे मैक्सिमम वैल्यू है 6, तो 1 1 ले लीजिए डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6, और y पे मैक्सिमम है 5, तो 1 1 ले लीजिए 2 3 4 5। इस लाइन को देखिए, पहला पॉइंट है 0 5, x 0 y 5, अगला है 5 0, यानी ये वाला। तो इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद आपका इस लाइन का x 0 y 3, तो x 0 y 3 यानी ये वाला पॉइंट, फिर x 6 y 0 ये वाला पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया। साथ साथ में इक्वेशन लिख लीजिए इसकी, x प्लस 2y इक्वल टू 6, और ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, और एक और रहेगी x इक्वल टू 3, यानी ये यहाँ पे हो जाएगी ऐसे x इक्वल टू 3, ऐसे मान लीजिए कहीं। तो ये वाली आपकी क्या होगी, x इक्वल टू 3। अब देखिए इन तीनों लाइन का ना कॉमन पोर्शन कहाँ पे आता है, सेकेंड रीजन। देखिए अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, 0 ग्रेटर इक्वल टू 3, तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी ना। ठीक है, अब अगर फॉल्स होगी तो इस केस में क्या होगा, देखिए वो किस तरफ जाएगा इसका रीजन, अभी देखते हैं वो। पहले इसका देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे 0 0 पुट करता हूँ मैं, तो ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट, ये भी फॉल्स होगी। तो इन दोनों का होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इसका भी ऐसे होगा और इसका भी ऐसे होगा। ठीक है, इस लाइन का कहाँ पे होगा ये देखने वाली बात है, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये फॉल्स आई थी ना, है ना, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ओरिजिन इस तरफ नहीं होगा, है ना, तो इस तरफ होगा इसका। तो दोनों का क्या बनेगा कॉमन रीजन, देखिए जो ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला। ठीक है, ये नहीं बनेगा, कभी इसको सोचते हो, क्योंकि देखो इसका जो इस तरफ होगा ना, बाहर की तरफ, इसका भी ऐसे होगा। तो ये वाला जो रीजन होगा ना पूरा ऐसे, यहाँ से ये पूरा रीजन। ठीक है, ये वाला आपका कॉमन पोर्शन बनेगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे आपके, वो देखिए। ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट होगा, और एक ये वाला पॉइंट। ये 3 आपके कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, A B C। अब यहाँ से निकालना है हमको मैक्सिमाइज, तो उससे पहले ये पॉइंट्स हमको निकालने हैं। देखिए ये पॉइंट जो है x इक्वल टू 3 और इस इक्वेशन का इंटरसेक्शन है ना, तो यहाँ पे मैं 3 डालता हूँ, तो y क्या मिल जाएगा हमारे पास, y मिलेगा आपके पास 2। ठीक, तो ये वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे 3,2, ये वाला पॉइंट क्या है, इसका इंटरसेक्शन है। ठीक है ना, इन दोनों का। तो इसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू हुआ 1, तो x क्या होगा, देखिए y1 यहाँ पे डालिए, तो x क्या जाएगा 6 माइनस 2 4, यानी कि 4, ये y जो आएगा 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है 6,0 है। ठीक है, 6,0। तो चलिए जेड की वैल्यू निकालते हैं अब इन तीनों पॉइंट्स पे, किस पे हमको मैक्सिमम मिलता है वो देखते हैं, वही आपका आंसर होगा। मैं निकालता हूँ पहले z एट 3 2। तो z आपको ये गिवन है ना, -x प्लस 2y, ये है आपका z। तो चलिए -3 प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा -3 प्लस 4, 1 के बराबर हो गया।
Z@4 1 -4 + 2 × 1, तो ये बनेगा आपका माइनस का 2। उसके बाद है Z@6 0, ये बनेगा -6, 2 × 0 -6, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपकी 1 आई, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1 एट 3,2, और ये आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, हमने आंसर निकाल लिया है ना, लेकिन क्या आप जानते हैं ये आंसर हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, मैंने ना पहले बताया है क्वेश्चन में कि अगर आपका रीजन अनबाउंडेड आता है तो उस पर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे हो मैक्सिमम, ये जरूर थोड़ा ना कि थ्री पे तो होगा, ये 2 जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे हो सकता है, हमको पता ही नहीं है क्योंकि वो अनबाउंडेड है। तो इसलिए ये आपका आंसर रॉन्ग होगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, Z हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इसका खास ध्यान रखना, वैल्यू बिकॉज रीजन इज अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड। फीजिबल रीजन कह सकते हैं इसको, जो फीजिबल रीजन है वो आपका अनबाउंडेड है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन 10 है, मैक्सिमाइज करना है Z = x + y, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स आपको एक गिवन है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, x - y <= -1, तो अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ x - y = -1, तो पासिंग पॉइंट देखिए क्या बनेंगे। x जब मैं 0 डालता हूँ तो y क्या बनेगा आपका यहाँ से, देखिए x अगर 0 होगा तो y उस तरफ जाएगा -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, y = 1, और जब y 0 होगा तो x क्या बन जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद जो लाइन है वो है -x + y <= 0, इसके पासिंग पॉइंट देखिए, जब x 0 हो तो y 0 होगा। उसके बाद मैं मान लेता हूँ x 1 हो, x 1 हो तो y क्या हो जाएगा आपका, वो 1 हो जाएगा, है ना। और अगर x 5 हो मान लो तो y क्या हो जाएगा, वो भी 5 हो जाएगा, ठीक है। x अगर 5 होगा तो y भी 5 हो जाएगा। उसके बाद आपको ये दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, देखिए ये मान लीजिए x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो x मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है आपका 5, तो 1 2 3 4 5, इधर कितनी ले रहा है मैक्सिमम, ये -1 तक, ठीक है। तो ये -1 ले लीजिए, ये -2, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। y पे मैक्सिमम वैल्यू है 5, तो 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसकी मैं बताता हूँ, इसकी ना इक्वेशन में लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कहता है 0 1, पहला पॉइंट क्या है 0 1, तो x 0 y 1, यानी ये वाला हो गया। फिर x - 1 y 0, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए आप, x - y = -1, ठीक है। फिर ये वाले देखिए 0 0, यानी ये वाला पॉइंट होगा, 1 1, यानी ये वाला पॉइंट होगा, 5 5 मान लीजिए कहाँ पे होगा, ये आपका यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, 5 5। तो अगर मैं इसको मिलाता हूँ, इस लाइन को सीधी खींच लीजिए, पहले इसको मिलाता हूँ, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसमें ना x y दोनों ही 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, ट्रू बनेगी या फॉल्स, फॉल्स बनेगी ना, क्योंकि 0 <= -1 थोड़ी होता है, तो > -1 होगा ना। ऐसे यहाँ पे अगर मैं इसमें 0 डालता हूँ, ये 0 या 0, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू बन जाएगी, ठीक। तो यानी कि ये वाला ओरिजिन से बाहर के होगा इसका पोर्शन, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे होगा इस लाइन का पूरी का।
और जो वाली लाइन आई आपकी आई है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है इसकी, -x + y = 0। इसका किस तरफ होगा, ऐसे, ठीक, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब क्या इन दोनों का कहीं पे है कॉमन रीजन, नहीं है ना, क्योंकि ये जगह खाली बच गई इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों का कॉमन रीजन है ही नहीं, तो फिजिबल रीजन तो इसका बना ही नहीं ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब तक फिजिबल रीजन नहीं बनेगा, बोल लीजिए कि कॉमन रीजन नहीं है, तो आपका मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो फिजिबल रीजन, ठीक है, तो कोई फिजिबल रीजन नहीं है इसका, हैंस z हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपका आंसर होगा।